कालिदास, स्वागत है आपका। आपके बारे में मैंने काफ़ी सुना है और आपका परफॉर्मेंस मैराथन में और शॉर्टर डिस्टेंसेस में काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि मुझे कई जगह से स्पेशली रिक्वेस्ट आई कि मैं आपको बुलाऊं पॉडकास्ट में और हम बात करें। और हम बात करेंगे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ट्रेनिंग, उसके बारे में कुछ देर में। लेकिन शुरू करते हैं कि आप कहाँ से हो, कौन से गांव से हो, कहाँ पे पले बढ़े, बचपन कैसा था आपका? मैं तो मतलब फार्मर फैमिली से हूँ। सातारा डिस्ट्रिक्ट में वाई तालुका में मेरा मांडरदेवी छोटा सा गांव है, विलेज है। तो मतलब पहाड़ी इलाका है। वहाँ मतलब मांडरदेवी का फेमस टेम्पल है, जो महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा फेमस टेम्पल है। वहाँ मतलब ज़्यादातर लोग मेरे गांव के मुंबई में ही मार्केट, मेरे पिताजी वगैरह मार्केट में थे। तो इतना मतलब स्कूल में वैसे फैसिलिटी जैसे नहीं थी। लेकिन मेरा स्पोर्ट्स तो मेरे कोच राजगुरु कोचड़े, वो मतलब टीचर थे। तो स्कूल में 6 से 10 तक पढ़ाते थे। तो वो स्पोर्ट्स में बहुत मतलब खो खो वगैरह खेल ये करते थे प्रोवाइड। तो उनको मतलब स्पोर्ट्स का मतलब स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टीचर नहीं थे वो, लेकिन स्पोर्ट्स उनको पसंद था। इसलिए स्कूल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जैसे लेते थे, मतलब रनिंग की हो कुछ हो। तो मैं 8th में था, तब मैं मतलब मेरे घर से इतना पुअर था, तो इसलिए मैं स्कूल से तो स्कूल की जो एग्ज़ाम फी थी, मतलब ये होती थी, माफ़ होती थी, मतलब एग्ज़ाम फी नहीं रहती थी हाँ। तो इसलिए मैं बोला जो तहसील में आया जिसका प्लेस, तो स्कूल एग्ज़ाम फी उसको पूरे साल की अच्छा, काफ़ी सहूलियत हाँ रहती है। हाँ। तो मैं बोला चलो देखते ट्राई करते। तो इसलिए मैं सर के यहाँ कोचिंग वैसे नहीं प्रोफेशनली, रोड पे ग्राउंड नहीं था, रोड पे ही ट्रेनिंग करने लगा। तो मैं उस टाइम 8 में पहली बार तहसील में आया, तो मेरी पूरे साल की फ़ी माफ़ हो गई। हाँ, तो मैं बोला चलो फ़ी भी माफ़ हो रही है, यहाँ वहाँ घूमना भी पड़ रहा है, तो स्पोर्ट्स अच्छा है, चलो करते। तो उस टाइम उसी से शुरुआत हो गई थी मेरी, अच्छा, गाँव से ही। हाँ। तब क्या एज थी आपकी? तब मेरी 15 साल 14 साल एज थी। अच्छा, तो 15 हाँ साल के थे हाँ, आप 15 करीब। साल के थे। अच्छा। और तब मैं देखता था, मतलब ये मुंबई मैराथन वगैरह जो न्यूज पे मतलब मैं खुद अब 8वीं में था तो लिखता था कि मतलब मुंबई मैराथन में ये विनर हो गया। मैं ऐसे हमारे यहाँ लिखते थे स्कूल में, तो वो लिखता था कि ये विनर हो गया। तो मैं बोला ये हम कब कब जीतेंगे मुंबई मैराथन, जैसे ठाणे मैराथन कब जीतेंगे, ये सोचता था। सर बोले तो ये तो ईजी है कि 10वीं में तो फर्स्ट आ सकता है, लेकिन ये यहाँ स्टेट में नंबर आना मुश्किल है, मतलब ये इतना कंपटीशन है बाहर में एथलेटिक्स में। तो मैं बोला ये तो इसको ही करना है मुझे। उस टाइम सोचा मैं, तो मैं बोला उसको अभी मैं उस पर फोकस किया मैं। तो सर भी ट्रेनिंग लेते थे। मैं 10th में था, तो उस टाइम मैं 8th में वगैरह ऐसे खेला, मैं रोड पे प्रैक्टिस करके तहसील में डिस्ट्रिक्ट में प्लेस आया मेरा रनिंग में। उस टाइम मैं 1500 वगैरह इवेंट करता था, 5000 इवेंट करता था। अच्छा। हाँ, 10,000 मतलब 10वीं में था तो भी 5000 इवेंट करता था मैं। तो पहली बार मतलब 200 मीटर का ट्रैक बनाया, मतलब स्कूल से 2-3 किलोमीटर दूर, और घर से भी मतलब 4-5 किलोमीटर दूर एक 200 मीटर का ट्रैक बनाया। तो उस वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी होने लगी उस टाइम 10th में। तो फिर 10th में सर तो बोले थे कि 10th में नंबर तेरा ईजी है, लेकिन स्टेट में नंबर मुश्किल है। तो मैं 10th में उसमें सोच में था मैं कि मुझे स्टेट में जाके उसमें प्लेस भी मिलवाना है। तो मैं पहली बार 10th में प्रैक्टिस भी अच्छा किया 5000 का, और उस टाइम मैं 10th में था, तब मैं स्टेट में फर्स्ट आया था। अच्छा। हाँ, क्या डिस्टेंस में? 5000 मीटर 5000 स्कूल। में। हाँ, तब मैं स्कूल नेशनल भी खेला था। अच्छा। अच्छा, और परिवार की तरफ से कैसे सपोर्ट था? परिवार में तो मतलब पिताजी इधर मुंबई में ही थे, माथाडी कामगार थे। मार्केट में, नई मुंबई मार्केट है ना, वहाँ पे मतलब गोनी उठाने का वगैरह काम करते थे। मतलब पुअर था परिवार। तो उनको इतना पता नहीं था, मम्मी पापा इतना पढ़ाई में कुछ नहीं थे, मतलब उनको तो साइन भी नहीं करने आती थी। तो मेरा बड़ा भाई भी मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं था, सिस्टर भी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। मैं तो मतलब पढ़ने में मीडियम था, इतना भी ये नहीं था, लेकिन
उनको खेल रहा है तो खेल दे, मतलब उनका बहुत अच्छा, सपोर्ट था। हाँ, अच्छा, जो करना है वो कर ले, तो करने दो। मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करते थे। जो पैसा वैसा कभी लग गया कंपटीशन जाने के लिए, उस टाइम तो ज़्यादा नहीं था, 100-200 रुपये, तो वो करते थे। मतलब कभी मुझे मदर ने मुझे आज तक कभी मतलब पैसे के लिए वैसे के लिए कुछ ये नहीं किया। और मैं अच्छा, मतलब 10th के बाद भी मतलब जैसे एग्ज़ाम फी वगैरह मिलती, तो इसलिए पढ़ाई में भी खर्चा नहीं था इतना ज़्यादा। तो मैं अपने ऊपर मतलब जैसे स्टेट में आ गया, कॉलेज जैसे गया तो पास के लिए वगैरह यहाँ से वहाँ से, मतलब स्पोर्ट्स में था इसलिए पैसा मिलता था थोड़ा बहुत यहाँ से, मैराथन खेल के भी। तो मेरे कोच ने बहुत सपोर्ट किया, राजगुरु कोच सर उनका नाम है। अच्छा, तो वो बहुत मतलब खेल के लिए भी सपोर्ट किया, और मतलब उन्होंने रास्ता दिखाया, हमें तो कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने ही पूरा रास्ता दिखाया कि खेल में भी करियर हो सकता है। तो उसकी वजह से फैमिली भी बोल रही थी जा, सर बोल रहे वो सही है, उसके लिए जाओ। और उन्होंने मतलब मेहनत करना उनकी वजह से सीख गया, मतलब जैसे कंटिन्यू मेहनत करना और हार्ड वर्क करना उनकी वजह से ही हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। और भाई बहन? एक बड़ा भाई था, वो भी अभी एक्सपायर हो गया मेरा। अच्छा, सिस्टर है बड़ी, उसकी शादी हो गई है। अच्छा, हाँ, हम अच्छा, 3 लोग थे, और पापा भी एक्सपायर हो गए मेरे। अच्छा, हाँ, तो मम्मी, मैं, अभी शादी हो गई है, एक बच्चा है। अच्छा, हाँ, 1 साल 1.5 साल का, बीवी है। अच्छा। और भाई आपके कितने बड़े थे आपसे? भाई 4 साल बड़ा था मेरे से, अच्छा, 4-5 साल। तो क्या अभी रिसेंटली डेथ हुई क्या? नहीं, 2017 में डेथ हुई थी। अच्छा, ओके, वेरी सॉरी टू हियर। और फिर उसके बाद आप कोचिंग उनके साथ में ही आप मतलब थे, अपने कोच राजगुरु के साथ में थे? अभी वो हैं, अभी हाँ कहाँ है पे? वो अभी अच्छा, मांडर देवी में, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ पे, अच्छा, अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अभी भी उनका गाइडेंस प्रॉपर रहता है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, मतलब उनकी वजह से ही मतलब स्पोर्ट्स है, सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ। अच्छा। हाँ, तो सोचो मतलब एक जब हम छोटे थे तब, मतलब आप छोटे थे तब, वहाँ से एक हेल्प हाँ, ने आपको कहाँ से कहाँ तक रास्ता कैंप में दिखाया। जाने तक, मतलब इंटरनेशनल भी उनकी वजह से ही खेला मैं। हाँ, मतलब अभी बहुत टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो भी, मतलब बाहर के कोचेस से भी सीखे हैं वो कुछ। और NIS भी हुआ है उनका। अच्छा, हाँ, मतलब बाद में NIS भी किया है उन्होंने। अच्छा, लेवल 1 लेवल 2 भी, मतलब अच्छा, बेसिक तो बहुत अच्छे लेते हैं वो अभी फिलहाल। अच्छा, हमारे टाइम तो इतना ये नहीं था, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। मतलब सुबह आना, गांव में इतना ठंडी थी, करेक्ट, सुबह हमारे लिए आना, शाम को हमारे आना, स्कूल करके, मतलब दिन में पढ़ाते थे, और सुबह शाम हमारे लिए निकालते थे टाइम। अच्छा, हाँ, पहले खो खो खेलते थे हम 7वीं 8वीं में। खो खो से उनको भी मतलब खो खो डिस्ट्रिक्ट तक जाता था हमारा, टीम इवेंट था। उनको वो सिखाते थे, लेकिन उनको ज़्यादा रस नहीं था खो खो में। रनिंग में वो ज़्यादा खेले नहीं, वो स्टेट या कुछ खेले थे मेरे कोच, लेकिन इंटरेस्ट बहुत था उनको। अच्छा, मेरे से पहले भी मतलब बहुत उन्होंने मेरे गांव से लगभग अभी मतलब बाहर से भी लड़के आ रहे हैं, और गांव से भी मतलब अभी उनके अंडर से 25-30 एथलीट नेशनल खेले हैं। और मेरा तो लगभग अभी 20 से 25 नेशनल मेडल है। मेरी सिस्टर भी नेशनल खेली है। अच्छा, हाँ, जो मतलब कज़न सिस्टर है, कज़न भाई भी इंटरनेशनल वगैरह अच्छा, खेले हैं ऐसे। अच्छा, तो उनके अंडर ही खेले थे। अच्छा, और बहुत से लड़के आर्मी में भर्ती हुए हैं, बहुत से अच्छा, जॉब लगे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आप उस टाइम शुरू में आपने 5000 मीटर से शुरू किया, जब आपने स्टेट खेला, तब आपका टाइमिंग क्या था? सब 16 में भागा था। मतलब जो स्टेट में मेडल था मेरा, वो 16 मेरा फर्स्ट टाइम ही, सेकंड आया था मैं चेस फिनिश में। वो भी मतलब रुका था मैं, फर्स्ट ही था। अच्छा, वो फिनिश लाइन पे रुका था मैं, तो मेरा उस टाइम 16.08 था। वो फर्स्ट का भी वही था, 16.08। अच्छा, हाँ, वो रेस था मेरा। हाँ, ओके। और वहाँ से फिर कैसे आपका प्रोग्रेशन हुआ? फिर 5 से आप 10 में गए, फिर हाफ में आए, फिर मैराथन में गए, तो ये कैसे चलता रहा? आपने फिर उसके बाद और किसी से कोचिंग ली, आप कैंप में गए आपने बताया, फिर उसके बाद आपका ट्रेनिंग कैसे इवॉल्व हुआ? मतलब 10th में वही 16 था, फिर 10th में नेशनल पार्टिसिपेट करके आया था मैं। फिर नेशनल पार्टिसिपेट करके आया था मैं। नेशनल पार्टिसिपेट से तो कुछ मिलता नहीं इतना, मतलब जॉब भी। तो फिर स्कूल नेशनल में मैं बोला, स्कूल नेशनल में मेडल लाना है मुझे। तो सर ने मतलब उधर मतलब ग्राउंड तो किया था 200 मीटर का, वही अच्छा ट्रैक। तो 11th में गया, कॉलेज गया दिन, मतलब सुबह प्रैक्टिस करके मैं कॉलेज जाता था। वहाँ से 20-25 किलोमीटर कॉलेज दूर था, मतलब वाई में। तो वहाँ गया, कॉलेज में आर्ट्स लिया था मैं, तो प्रैक्टिस तो कंटिन्यू रखता था मैं। लेकिन प्रैक्टिस भी हमारा बारिश के टाइम होता नहीं था,
बारिश बहुत थी वहाँ पे, हम्म। ग्राउंड मिट्टी का, तो नहीं होता। तो फिर मतलब जैसे स्कूल का पीरियड रहता है उस टाइम, कॉम्पिटिशन टाइम 3-4 महीना बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता था। फिर मैं स्कूल में 11th में था, तब भी मैं बोला स्टेट में तो मेडल आने लगा कंटिन्यू। फिर नेशनल में मेडल ले रहा था, स्कूल नेशनल में अंडर 19 में गया। फिर 11th में मैं 15-10 की भाग गया सर के अंडर ही। हाँ, तो वहाँ भी 4th रहा नेशनल में मैं। अच्छा। 15-10 तो स्कूल नेशनल का शायद उस टाइम स्टेट का रिकॉर्ड तो हो गया था मेरा। क्रॉस कंट्री में भी मैं 4th आ गया था। फिर 12th में गया, 12th में भी और अच्छे से ट्रेनिंग किया मैं। फिर 12th में जाने के बाद मेरा फर्स्ट स्कूल नेशनल में मेडल आया गया, उसमें सिल्वर था। मैं 2 इवेंट में, क्रॉस कंट्री में भी 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में भी सिल्वर रहा, और 5000 ट्रैक इवेंट में भी सिल्वर रहा, वो भी विदाउट शूज़। अच्छा। हाँ, मतलब उस टाइम जूते नहीं थे, विदाउट शूज़ मेरा नेशनल मेडल था। और जूते पे मैं फेडरेशन जैसे उस टाइम, अभी तो कंपलसरी हो गया शूज़, उस टाइम 2009 की बात है। मैं विदाउट शूज़ में मेरा नेशनल में अमृतसर में नेशनल था, उस टाइम मेडल था। उस ठंडी में मैं विदाउट जूते पे भाग के 15-8 या 15-7 की भाग के मैं सिल्वर लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा फिनिश वीक था, मतलब पहले से ही फिनिश, लेकिन मैं पेस पे गया, एक बार छोड़ के गया तो फिर मैं किसी मतलब पीछे को चिपकने नहीं देता था। क्रॉस कंट्री हो, क्रॉस कंट्री कंट्री में तो गोल्ड वगैरह, नेशनल में भी, स्कूल नेशनल में। फिर जूनियर नेशनल 2010 में खेला था, वहाँ भी सर के अंडर था उस टाइम। अच्छा। फिर 10 में वहाँ भी मैं जूनियर नेशनल में 10,000, उस टाइम 10,000 किया मैं, 10,000 में सिल्वर लगा 32 की भाग के। फिर 2 साल में मतलब उस टाइम जूनियर में बहुत मेडल थे मेरे, 7-8 मेडल, जैसे वेज जोन हो गया, 7-8 गोल्ड सिल्वर करके 7-8 मेडल थे। फिर जॉब भी पकड़ना था, क्योंकि ये नहीं था, जॉब पकड़ना था। 12 में 2012 में मैं मतलब 10 मेडल जूनियर में आ गया, 10-11 में। तो 11 से ही शुरू किया कि मैं अभी 12th में हूँ, लेकिन अपना बैकग्राउंड फैमिली इतना ये नहीं है, तो मैं जॉब सर्च करूँ। तो आर्मी में भी ऑफर आया था, आर्मी में मैं ले रहे थे, आर्मी में नहीं गया। एयरफोर्स का ट्रायल दिया था, एयरफोर्स में भी हो गया था, और मैं LIC का ट्रायल दिया उस टाइम 2012 में, तो उसमें भी हो गया। तो मैं प्रिपर LIC को किया, तो मैं 2012 में LIC में रिक्रूट हो गया। फिर उसके बाद सीनियर में गया, LIC में जाने के बाद तो सीनियर में गया तो कंपटीशन बढ़ गया। तो जूनियर में तो मेडल थे कंटिन्यू मेरे नेशनल में, मतलब तो सीनियर में गया, तो सीनियर में काफ़ी दिन से, मतलब 12 गया, 13 गया, 14 गया, मेडल नहीं आए 3 साल। लेकिन मैं छोड़ा नहीं। कई लोग तो छोड़ देते कि जॉब है, अभी सब कुछ मिल गया, जॉब गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो अभी स्पोर्ट्स को क्या करना। तो मैं जुनून था कि मेडल लेना है मुझे, कुछ भी करके। तो सीनियर में गया, मतलब मैं पहले जॉब तो मेरा पोस्टिंग कोल्हापुर हो गया। अच्छा। सर का गाइडेंस था उस टाइम, मैं मुस्कर सर करके उनके अंडर था कोल्हापुर में। अच्छा। ना उनका एज हो गया था, मतलब वो भी ट्रेनिंग अच्छी लेती, लेकिन सीनियर में उस टाइम मेडल नहीं आया। मतलब छोटी मोटी रेस में मैराथन खेलता था। फिर वापस में वहाँ ग्राउंड वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था कोल्हापुर में, तो पुणे में ट्रांसफर 2015 में लिया। 3 साल लेकिन प्रैक्टिस ट्रेनिंग करता, लेकिन मेडल नहीं। 3 साल मेरे को वेट करना पड़ा मेडल के लिए सीनियर का। तो 15 में आया, तो 15 में शायद नेशनल गेम्स था, तो वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी रेस भाग गया, 14 समथिंग में, वहाँ 4th या 5th हो गया था मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी सीनियर मेडल आ सकता है 15 में। हाँ, तो 5 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर में। तो फिर उस टाइम भी मैं 1500 भी करता था, और 5000 15 में। फिर 2 इवेंट में स्पीड आ गया 1500 से, क्योंकि फिनिश पे मार खाता था, इसलिए स्पीड आ गया। तो मतलब शिफ्ट किया, मतलब 10 किलोमीटर से 1500 पे शिफ्ट किया था, तो वो स्पीड के लिए किया। वो भी नेशनल में मैं 15 में 4th 5th आता था 1500 में, और 5 किलोमीटर भी वही आता था, मतलब 4th 5th। लेकिन टाइम अच्छा था, 1500 मीटर का 352 भागा था मैं। अच्छा। हाँ, हिट मतलब 2-3 रेस वही 352 का भागा था, मतलब 2015 में। और 5000 एक रेस में, मतलब 2015 में 14-18 की भागा था, 14-18 की, वो भी उसमें 5th था। फिर भी मेडल नहीं था 15 में। और हाफ मैराथन में भी दिल्ली में भागा था 65 की, एयरटेल में 65 पहली रेस मतलब भागा था उस टाइम, 65-14 मतलब 65-14 की भागा था। फिर वो भी अच्छा टाइम आया था। मैं बोला अभी 10 किलोमीटर करूँ मैं। 2016 में 10 किलोमीटर किया, फिर ओपन नेशनल में मेरा सिल्वर आया था उस टाइम। अच्छा। 16 में तो फाइनली मेडल आ गया, मतलब 11 के बाद मेडल आया मैं। हाँ, वो भी सीनियर में। हाँ, जो मतलब वो छोटा मोटा मैराथन खेलता, लेकिन 5 साल लग गए, लेकिन मैं उसमें छोड़ा नहीं, गेम करना है मुझे।
ड्यूटी भी करता था 10 से 2 बजे तक, और स्पोर्ट्स भी करता था। अच्छा। मतलब जहाँ भी मैं कोल्हापुर से फिर पुणे आके वहाँ ड्यूटी भी करके फिर मुझे लगा कि अभी मैं कैंप में जाऊँ, क्योंकि यहाँ ड्यूटी करके होगा नहीं इतना। तो 2016 में मेडल आने के बाद में सिलेक्शन हो गया इंडिया कैंप में। तो ओपन नेशनल मेडल के बाद तो फिर अभी नेशनल मेडल आ गया, इंटरनेशनल का सिक्का लगाना था। इंटरनेशनल में खेलना जरूरी है। तो कैंप में 16 में गया, फिर एशियन चैंपियनशिप था। तो कैंप कहाँ था उसके कैंप बेंगलोर में था। बेंगलोर तो में भाटिया सर के अंडर गया मैं कैंप में। वहाँ भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा करता था मैं। हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर का ट्रेनिंग किया। तो हाँ, हाफ मैराथन भी 64-65 के आसपास भागता था मैं उस टाइम। फिर 10 किलोमीटर में मुझे ट्रैक से ही खेलना था इंटरनेशनल। अच्छा। फिर 10 किलोमीटर में तुरंत ही मतलब 16 में मेडल तो फिर आने लगा, मतलब सिल्वर ऐसे ब्रॉन्ज वगैरह। 17 में मेडल आ गया नेशनल में। फिर 10 किलोमीटर में 29:57 की कुछ भागा था। फिर ATF में सिलेक्शन हो गया, एशियन चैंपियनशिप खेलता 17 में। ओके। कैंप में था तब। ओके। वो फर्स्ट मेरी इंटरनेशनल हो गया था। नाइस। तो फिर एशिया चैंपियनशिप में गया? हाँ, एशियन चैंपियनशिप में गया मैं। भुवनेश्वर में ही था। भुवनेश्वर में था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा मैं बीमार पड़ गया था। वो रेस अच्छा नहीं भागा। 6th प्लेस में एशियन चैंपियनशिप में रहा। फिर उसके बाद मैं हाफ मैराथन वगैरह 2018 में 63:46 ही भागा, वो नेशनल रिकॉर्ड किया। अरे वेरी गुड। हाँ, तो वो आपका नेशनल रिकॉर्ड हो गया था। 63:46 की भाग गया। ओके। मैराथन 10 किलोमीटर में भी मतलब 19 में भी मेडल था, 29-25 बेस्ट किया। उसके बाद मतलब स्ट्रगलिंग मेरे 17 में भाई एक्सपायर हो गया था। तो थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा मेरा टाइम, लेकिन स्पोर्ट्स वही रहा। फिर 19 में मेडल आ गया था। 19 में भी मेडल आने के बाद मुझे डेंगू हुआ था। फिर थोड़ा सा ये हो गया था। फिर तब तक तो कैंप में था, मतलब 19 में। फिर मैराथन भी जैसे कलकत्ता भी 17 में या 18 में खेला था मैं। वो भी 116 में किया था 25 के। वैसे मुंबई में मैं 2019 में हाफ मैराथन में सिल्वर या कुछ था। अच्छा। ऐसे एयरटेल में भी बेस्ट ऑफ 3 में रहता था, मतलब 18-17 में। मतलब मैराथन करता था, ट्रैक में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में 18-17 में आ रहा था। फिर 19 में लास्ट में आ गया। फिर कोविड आ गया 20 में। तो 20 में कोविड आ गया, तो फिर कैंप भी ब्रेक हो गया। तो फिर मैं आ गया मतलब उस टाइम से घर। फिर ट्रैक में तो फिर मैं स्पोर्ट्स मतलब थोड़ा यही किया था। फिर 20 में मेरी शादी भी किया मैं उस टाइम। फिर शादी के बाद मन हो गया करूँ न करूँ। फिर ट्रैक एक किया, ट्रैक रेस इतना अच्छा नहीं भागा मैं। 10 किलोमीटर मेडल नहीं। फिर मैं बोला 20 गया, 21 भी गया ऐसे ही। 20 तो कोविड में ही गया था। फिर 21 में भी कोई रेस नहीं खेला। फिर 22 में मैं 1 महीना अपनी छुट्टी 40-45 दिन छुट्टी डाला अपनी खुद की। फिर ऊटी चला गया। अच्छा। एक 40-45 दिन खुद की छुट्टी डाल के फिर वहाँ पे ट्रेनिंग किया। फुल मैराथन की मैं सोच के गया था, ट्रेनिंग किया थोड़ा। फिर उसके बाद पुणे इंटरनेशनल आया खेलने। वो भी बड़ी रेस है पुणे इंटरनेशनल। फिर वो पहले फुल मैराथन पहले मैं बोला होती नहीं होती वो पता नहीं, फिर पूरी होती है नहीं मुझे पता नहीं था। फिर वो किया मैं उसमें इंटरनेशनल कैटेगरी में मतलब फर्स्ट आया था मैं 224 में। तो वो मेरी फर्स्ट रेस हो गई। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि फुल कर सकता हूँ मैं। तो उसके बाद फिर दिल्ली 1 महीने बाद ही 218 में भागा था। अच्छा। नेशनल मैराथन। ओके। तो 22 में आप सारे डिस्टेंसेस करते रहे? 5 किया, 10 किया, फिर हाफ किया, फिर वापस 10 पे गए, फिर अभी मैराथन किया, हाफ भी कर रहे हो। और बीच में काफ़ी ब्रेक भी हुआ, पर्सनल इश्यूज भी थे एट्सेट्रा। नाउ मैंने देखा है, देखो रनर की लाइफ ना बहुत लोनली होती है ना, कि बहुत ही उसमें मतलब काफ़ी स्ट्रगल होता है, क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है। उसके साथ न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट बहुत चेंज होती है, रिकवरी में टाइम लगता है काफ़ी, और बहुत हार्ड स्पोर्ट है अगर आपको एलीट लेवल पे सस्टेन करना है परफॉर्मेंस। और रनर्स अच्छे अभी बेटर धीरे धीरे होते रहे हैं। तो आपको क्या लगा कि जब कोई एथलीट होता है ना, तो उसको हरदम ही होता है यार ज़िंदगी में, हाँ नीचे उठते हैं तो स्पोर्ट ही ऊपर भी उठाता है, करेक्ट? आपको क्या लगा कि हाँ मुझे देश के लिए कुछ करना है, उसकी वजह से आपने रीस्टार्ट किया? आपने क्यों फिर से रीस्टार्ट किया?
रिस्टार्ट मतलब एक तो पहले से तो आदत बन गई थी, और बाकी मतलब मेरे तो ये स्पोर्ट्स में तो ब्लड में ही स्पोर्ट्स है, तो बाकी कोई भी चीज़ करने में मन नहीं लगता। तो ये कर लिया, तो फिर मैं छोड़ के मैं बोला फैमिली करूँ, फैमिली का भी सब मुझे ही देखना पड़ता है ना, तो फैमिली करूँ, लेकिन उसमें मुझे इतना मतलब खुशी नहीं मिलती थी। तो मुझे लगा अभी इस पे अच्छा मेहनत करके इस पे ही फोकस करूँ, और इसी से अपना करियर भी और अपना फैमिली भी इसी से सुधार लूँ। इसलिए मैं फिर से कम बैक किया इसमें। बहुत बढ़िया। और अभी आप अपने आप से ट्रेन कर रहे हो? हाँ, अभी फिलहाल तो अपने आप से कर रहा हूँ। Okay. अब मेरे गांव के कोच वो भी मुझे गाइडेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरा थोड़ा जॉब की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है, हेक्टिक हो रहा है, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन वो हो जाएगा, थोड़ा आदत बन गई तो। आपको क्या लगता है कि अभी आप जहाँ हो, आप एलीट लेवल पे इंडिया में बेस्ट मैराथनर्स जो हैं उनमें से एक हो अभी आपके टाइम के हिसाब से, और अभी आपके पास एज भी है कि अगले 6 से 8 साल तक आप अच्छा कर सकते हो, आपको क्या लग रहा है कि अभी आप जहाँ पे हो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, कि मतलब देखा है जैसे जो शिवनाथ सिंह का रिकॉर्ड था, अब मुझे नहीं पता है कि उस टाइम पे किस तरह कोर्स मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या थी क्या नहीं, ये सब हमें नहीं पता, लेकिन वो एक रिकॉर्ड बना हुआ है और उसको हम उस सीलिंग के आसपास नहीं पहुँचे हैं, राइट। बीच में 2:15 तक का हुआ था, फिर से अभी ऐसा हो गया है कि हम फिर से 2:16 2:18 ऐसे ही हम लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से जा रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्या आपके हिसाब से क्या सपोर्ट या क्या गाइडेंस है जिससे आपको लगता है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं? उसके लिए बहुत मतलब सपोर्ट चाहिए, टीम वर्क तो बहुत ज़रूरी है। और इंडियन प्लेयर को देखा है मैंने, मतलब हम लोग हमसे भी देखा हो, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है जिस हिसाब से चाहिए उतना। हार्ड वर्क करने में कम नहीं है कोई भी इंडियन हो, चाहे मैं हूँ, बाकी कोई भी इलाइट लेवल का एथलीट हो, हार्ड वर्क बहुत करते हैं, लेकिन सपोर्ट मतलब न्यूट्रिशन का कोई प्लान नहीं है आजकल के यहाँ, और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। अभी नेशनल में भी मतलब नेशनल में भी फुल मैराथन का कैंप भी नहीं लगता, मतलब जितना चाहिए, जैसे फॉरेन को सपोर्ट मिलता है फुल मैराथन के लिए उतना सपोर्ट नहीं है। जैसे अभी सिविलियन तो कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, मतलब जितना रेंज के इलीट में भाग रहा हूँ, 2:20 के मतलब नीचे अंदर, वो भी मतलब अपने जुनून पे। बाकी जो भाग रहे हैं वो आर्मी के, उनको कोच अलग, उनका न्यूट्रिशन भी थोड़ा बहुत है, करेक्ट, फिजियो भी है। मैं तो फिलहाल अपना मतलब इंडिविजुअल बेस पे ही भाग रहा हूँ, मतलब अपने जुनून से। तो सपोर्ट मिल गया है कोई भी एथलीट को, चाहे मुझे भी कुछ मिल गया सपोर्ट, अच्छा टीम वर्क मिल गया, तो 2:12 मतलब वो भाग रहे हैं तो हम क्यों नहीं भाग सकते? भाग सकते हैं, जरूर भागेंगे। उसको मतलब आदमी ने ही बनाया रिकॉर्ड, 2 घंटा 1 मिनट में भाग रहा है, वो भी आदमी है, करेक्ट। तो वो उसी लेवल की सोच रहे, तो हम तो 2:10 के आसपास तो भागना है। मैं 63 की भागा हूँ, तो 2:10 तो भाग सकता हूँ, हाँ भाग सकता हूँ, लेकिन सोच और टीम वर्क न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, तो मतलब ये पॉसिबल है। राइट नहीं, फॉर श्योर। एंड हम लोग बात भी कर रहे थे कि जो गाइडेंस और वो चाहिए, हम लोग अपनी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोग कर सकते हैं दे सकते हैं, और हम लोग डेफिनेटली वो जो भी हेल्प हो सकती है वो एक्सटेंड करेंगे, उसमें बिल्कुल कोई दो राय ही नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया कि काफ़ी लोगों ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया था, यूट्यूब पे कमेंट किया कि कालिदास भैया को ले आइए, उनसे उनके बारे में जानना है, समझना है। आप बहुत सारे लोगों की, स्पेशली गांव में आप रोल मॉडल हो, लोग आपको देखते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक ये होता है कि हाँ आदमी मान लो फौज में चला जाता है, फिर फौज का एक सपोर्ट हो जाता है हर चीज़ में। दूसरा ये होता है कि जो आदमी गांव से आप उठे, अभी आप सिविल में ही हो और आप LIC में काम कर रहे हो, उसके साथ साथ में आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो लोग आप समझना चाहते हैं कि आपके जैसे वो कैसे बने, कैसे वो इतने मेडल्स लेके आए, जो शुरू से अभी तक आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, लेकिन आपको सपोर्ट जो कोच से था वो इसलिए भी था क्योंकि आपको उनको आप में कुछ दिखा कि हाँ यार पता है ये लड़का करेगा। जो प्रतिभा होती है उसको जो देख के जब आगे सपोर्ट करते हैं तब वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर लोग ऐसे हैं जो फेंस पे ऐसे बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं, उनको ऐसा कुछ करना है, क्या लगता है, आप क्या बताओगे कैसे उनको वहाँ से उठना चाहिए? हाँ, पढ़ना जरूरी है ऑफ कोर्स, बट उनको कैसे स्पोर्ट को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? मेन तो मतलब ये है कि जहाँ पे मतलब वो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पे मतलब ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है कोई भी, मतलब सोचना है कि ये करना है, मतलब जो भी चीज़ मैं यहाँ तक आया हूँ,
मतलब मेरा ये 15 साल का तपस्या ही है। तो मैं छोड़ के भी आया हूँ यहाँ पे। मतलब एक पैशन है मेरे अंदर। मतलब हर लड़के के अंदर पैशन होता है, लेकिन उसने दिमाग से सोचना चाहिए किसी ने भी कि जो टारगेट रखा है उसको अचीव करने के लिए उसको माइंड में कंटिन्यू रखना है वो, और उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो पकड़नी है। और मेन आजकल लड़के बोलते हैं कि शॉर्टकट नहीं पकड़नी, मतलब शॉर्टकट से कोई मतलब रास्ता नहीं है। ये मेहनत करके एक जगह पे टिके रहना है, अपना माइंड अच्छे से सेट करना है, और अपने कोच और जो कोई सपोर्टिंग स्टाफ है उस पर विश्वास करना है। मतलब हमें पता नहीं नॉलेज, तो उस पर विश्वास करना है। और मेन यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मेन जरूरी बात डिसिप्लिन। खुद से मतलब मैं आज तक कभी ग्राउंड पे लेट नहीं हुआ, और वर्क में भी अपना मतलब जो मैं सोचा है वो सब वर्क कंप्लीट किया है, और बीच में कभी वर्कआउट छोड़ा नहीं है। और थोड़ा न्यूट्रिशन के मामले में मतलब मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन के मामले में कमजोरी हूँ, मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं अभी उसको भी और बेटर करूँगा। लेकिन ग्राउंड के मामले में मतलब मेहनत करना है, और जो सोचना है कि जो सोचा है वर्क उसको कंप्लीट करना है, वो मैं फोकस से कंप्लीट करता हूँ। और फुल माइंड से मतलब माइंड से सेट किया कि मुझे ये वर्क कभी आज 16 किलोमीटर मेरा पेस रन है, और ये टारगेटिंग पेस है, तो उसको मैं मतलब वार्म अप करते समय सोचता हूँ कि ये कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मेरी मतलब टाइट भी हो गया मैं, तो वो कंप्लीट करता ही हूँ उस पेस पे। तो जो वर्क है अपना उसको कंप्लीट करना है, मतलब जो छोटे बच्चे और जो अपने कोच ने बोला है वर्क उस पर वही करना है। ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा भी आप करके फ़ायदा नहीं कि एक्स्ट्रा करके मैं भाग सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो टारगेटिंग वर्क है, जो टारगेटिंग पेस है, उस पर काम करके और मेन कंटिन्यूटी रखना है। और खेल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ करना है। नहीं बहुत सही है। और एक्चुअली जो पॉइंट आपने बताया ना कि शॉर्टकट वाली बात, लोग शॉर्टकट लेने में बहुत विश्वास रखते हैं। मतलब आज कल मैंने लिखा भी था ऑनलाइन कि हमें लगता है ना कि लॉटरी लग जाए, कहीं पे कुछ बहुत सारी मेरी मदद हो जाए, या फिर लक बाय चांस मुझे कुछ मिल जाए। हरदम हमें लगता है ना कि हाँ कुछ ना कुछ जादू ऐसा हो जाए कि हमारी हेल्प हो जाए। और शॉर्टकट में लोग ये भी करेंगे, अच्छा यहाँ पे अगर हम ऐसे करें तो हो सकता है ओवरनाइट हम यहाँ पहुँच सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो 15 साल की आपकी तपस्या है उसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे। ऐसा नहीं कि आपने 2 वर्कआउट किया और अभी आपको देख के लोगों को लग रहा है कि यहाँ पहुँचना चाहिए। इसमें टाइम लगता है, किसी भी अच्छी चीज़ में पहुँचने के लिए टाइम लगता है। करेक्ट। कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूँ, कोई बड़ा आदमी हो, तो मतलब उसमें बहुत तपस्या किया होगा कोई भी चीज़ मतलब हासिल करने की, कोई अचीवमेंट करना है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा एथलीट हो, नीरज चोपड़ा हो अपना मेडलिस्ट, उसने बहुत सी तपस्या की है। मतलब शॉर्टकट कोई नहीं है। मतलब आजकल के लड़के में मतलब बहुत शॉर्टकट देख रहे हैं, तो शॉर्टकट नहीं है। मतलब तपस्या करना ही पड़ता है और पेशेंस। मतलब रिजल्ट आया नहीं तो थकना नहीं, मतलब आता है रिजल्ट जाता है, लेकिन अपना एम को तोड़ना नहीं है। मतलब जो फोकस रखा है अपना तो उसको सेट करना ही है। मतलब आज नहीं आया रिजल्ट तो कल तो 100% आएगा। जो दिमाग में सोचा है हम किसी भी आदमी ने वो हो जाएगा। थोड़ा कम टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा वो। किसी मतलब वो टाइम की बात है। नहीं आई कम्प्लीटली एग्री। और वो और अगर आप उसमें विश्वास नहीं करोगे अपनी मेहनत में और रेगुलरली करने में, तो आदमी ज़्यादा दूर नहीं पहुंचता है। आप कुछ भी कर लो, आप अपनी लाइफ से शॉर्टकट लेके भाग नहीं सकते हो। करेक्ट। अभी देखो यार, हम लोग की कहानियाँ ऐसी हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिस तरह के हम बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे आपके पिताजी थे, वो मथाड़ी यूनियन में वो वर्कर थे और गोनी उठाते थे। और हम एकदम बेस से आए हैं, राइट। खेत में काम करके, गांव में काम करके, वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हो। आज आप एक अच्छे इज्जतदार पोस्ट पे हो, उसके साथ आप इंडियन एलीट्स में वन ऑफ द बेस्ट रनर्स में हो, सब कुछ है। आप लोगों को क्या बताओगे जो बच्चे हैं जिनको आगे बढ़ना है, जो वो भी गरीब हैं? आपने ऑलरेडी शॉर्टकट वाली बात तो बताई, लेकिन उनको मेहनत करके कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनको अपना टारगेट कैसे सेट करना चाहिए भैया कि मुझे जहाँ इस गरीबी में हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। आपको कैसे वो जो है वहाँ से उठें और आगे कैसे बढ़ें? और दूसरा, आप उनके परिवार वालों को भी क्या बोलोगे? क्योंकि क्या होता है, परिवार की मदद आपको जिस तरह मिली वो बहुत बड़ा हेल्प है। अगर आपको परिवार से मदद नहीं मिलती है तो आप सपोर्ट भी नहीं कर पाते हो, राइट अपना। तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले मतलब जो गरीब परिवार से है तो उन्होंने मतलब
जो कोई भी चीज़ मतलब स्टडी में हो जाना है कहीं जाना है, वो अपना पहले एम फिक्स करो और वहाँ जाने के लिए मेहनत ही है, मतलब मेहनत करो, मतलब धीरे धीरे अपना मतलब बेसिक लेवल से, जैसे मैं अभी डायरेक्ट नेशनल नहीं खेला, तो पहले स्टेट, कोई भी मतलब ऊपर चढ़ना है तो स्टेप से जाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है। और परिवार मतलब अभी गांव में अपना लड़का क्या कर रहा है वो समझता नहीं है पेरेंट्स को, तो उनको ये है कि मतलब जो लड़के का गुरु है उनको सपोर्ट करके, अभी पेरेंट्स भी मतलब होशियार होने लगे हैं, मतलब बहुत से, लेकिन पेरेंट्स को भी ये है कि मतलब जिसके पास अपना लड़का कोचिंग कर रहा है वो कोच पे भी विश्वास रखना चाहिए, जहाँ पे चाहे वो मतलब टैलेंट हो न हो कोच पे, मतलब लड़के को भी जहाँ पे जिसके अंडर मतलब जो चीज़ में मतलब कोई भी मतलब पढ़ाई में हो किसी में हो उस पर मतलब विश्वास रखना है, कोई भी चीज़ मतलब अपने गुरु हो किसी को जो जिसको मानता है उस पर विश्वास रख के जो वो कह रहा है वो टेक्नोलॉजी उस पर विश्वास रख के उसको वही काम करना है। मतलब अपने मैं अभी मतलब मैं यहाँ पे हूँ अपने कोच पे मतलब विश्वास रख के आया हूँ यहाँ पे, मतलब राजगुरु को उनके विस्मत जो वो कोच कह रहा है वो सही है, वही सही है, यहाँ कूदना है कोच बोला तो वही कूदना है, उस पर विश्वास रखना है। बाद में जैसे जैसे आगे जाएगा आदमी, जैसे मैं कैंप में गया वहाँ नया टेक्नोलॉजी सीखेगा, लेकिन जो बेस है वो रहना है, हाँ वो तो रहना ही है, लेकिन नया टेक्नोलॉजी आगे जाएगा, लेकिन अभी ग्रास में है ना, ग्रास लेवल में, तो उस लड़कों को ये सोचना चाहिए कि अपना एम फिक्स करके मेहनत करना है, मतलब अलग अलग रास्ता दिखाएगा लोग, मतलब शॉर्टकट दिखाएगा, उस पर नहीं जाना चाहिए। अपना फोकस के लिए टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है, जो बड़ा आदमी जहाँ तक पहुँचा है जिसका इंस्पिरेशन रखा है उसको माइंड में सेट करके वो कैसा गया है क्या किया है उसका स्टडी करके, मतलब कोई भी इसका अच्छे से स्टडी करके वहाँ जाना है। मैं भी जब मतलब स्टार्ट किया तब मैं सोचा ही था कि कोई एथलीट, मैं मैराथन स्टार्ट करने से पहले मतलब सोचा था मतलब एथलेटिक्स स्टार्ट करने की, मतलब बेकेले को मानता था मैं, तो उसको देख के मतलब बेकेले ऐसा तो नहीं बन पाया, लेकिन इंडिया में तो ठीक ठाक बन गया ना। करेक्ट हाँ, लेकिन मेरा ये भी सोचना था कि मुझे नेशनल रिकॉर्ड कोई ना करना है, तो हो गया अपने आप 63, एक नेशनल रिकॉर्ड भी बन गया। और मैं मेरी एक अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। 2010 में मेरा पहला जूनियर नेशनल मेडल आया था। तब मैं यहाँ पे स्टेट कंपटीशन था, तो 2010 में आई थिंक अकोला में था स्टेट कंपटीशन, तो मतलब कॉलेज इसका यूनिवर्सिटी का, तो स्टेट कंपटीशन में वहाँ पे मैं खेला 1500 5000, वहाँ पे 2 गोल्ड किया था। और मैं नेशनल में सिलेक्शन, तो नेशनल भी उसी टाइम था बेंगलोर में, शायद 27-28 को यहाँ पे कंपटीशन खेला अकोला में। फिर 29 को मेरा नेशनल था बेंगलोर में। अच्छा, तो अकोला में खेल गया मैं, मुझे जाना था, टिकट में मैं कोच ने किया था फ्लाइट का, उस टाइम फर्स्ट टाइम फ्लाइट का। फिर मैं अकोला से वो जूनियर नेशनल था 2010 में, अकोला से फिर वो 2 कंपटीशन खेल के आया। वो नेशनल तो ज़रूरी था और यूनिवर्सिटी का भी, मतलब यूनिवर्सिटी का भी उस टाइम ज़रूरी था, मतलब वैसे डेट सेम पड़ गया, तो टिकट पहले ही किया था ना, तो मैं बोला अभी मुझे लगा लास्ट डे इवेंट होगा 10,000 वहाँ पे नेशनल में, लेकिन फर्स्ट डे इवेंट था 29 को। तो टिकट किया था मैं 28 को, तो अकोला रात में अकोला में था, तो फिर रात में ट्रैवल्स पकड़ लिया, सुबह पुणे आ गए 29 को। और 29 को इवेंट था मेरा 4 बजे बेंगलोर में, तो मेरी 2:30 बजे फ्लाइट थी पुणे से। अच्छा। और ये नेशनल था। हाँ। तो मुझे 2:30 बजे फ्लाइट थी, तो 4 बजे इवेंट, टिकट किया था, मैं बोला जाऊँगा अभी, तुम सर को बोला था तो ये इवेंट मिलेगा नहीं नेशनल में, जाके क्या करूँ वहाँ पे मैं, तो वहाँ जाके क्या करूँ, तो सर बोले जा अभी घूम के आए, टिकट विकट किया है उस टाइम। तो लेकिन मैं बोला टिकट किया अभी पहुँचना पड़ेगा कैसे भी करके वहाँ पे। तो मैं मतलब एयरपोर्ट पे था पुणे में, सर ही छोड़, मुझे पता नहीं कैसे बैठना क्या करना उस टाइम, कुछ आइडिया नहीं। हाँ, आइडिया नहीं था। तो सर ने सर छोड़ने आए थे मुझे, राजगुरु सर, तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ा। अंदर तो उनको एंट्री नहीं थी, फिर उनके भाई से बात करके कैसे उसको बोर्डिंग पास निकालना, क्या करना कैसे। तो
उस टाइम फिर सर ने ये भी सेटिंग किया था वहाँ पे, मेरा चेस नंबर वगैरह लिया था वो, बोला 4 बजे इवेंट है तो मिलता है, क्या देखता मैं 2:30 बजे की फ्लाइट, वो भी आधा 3:15 पे पहुँचेगी। अच्छा। वहाँ पे 3:15 से बाहर, तो एयरपोर्ट से भी 40 किलोमीटर दूर कांतिराव स्टेडियम, करेक्ट, 4 बजे पहुँच नहीं पाऊँगा। तो बोले, लेकिन मैं क्या किया, बैठ गया। फिर वो भी 2:30 बजे की, वो भी 15 मिनट लेट हो गई। वो भी 2:45 पे निकल गई, 2:45 पे टेक ऑफ हो गई। फिर उसके बाद एक ही बैग लिया था मैं, हैंड बैग। तो इवेंट 4 बजे, मैं बोला अभी मिलेगा नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे था तो मैं बोला था एक दोस्त को, मेरा दोस्त था उधर, तो मेरा चेस नंबर तो लिया था उसने, मतलब मैं पहुंचा भी नहीं तो रिपोर्टिंग जो और कर लेना मेरा। हाँ, तो उस टाइम तो चलता था, मतलब रिपोर्टिंग चेस नंबर दिखा के वार्म अप करना। तो स्टेडियम में तो उसने फिर उतर गया मैं 3:30 बजे, 3:30 बजे उतर गया। इवेंट भी 4 बजे था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब 4:30 बजे थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए मैं बोला तभी 4:30 बजे पहुंचूंगा, क्या देखता हूँ। तो मैं उसको रिपोर्टिंग, उसने मैं जैसे एयरपोर्ट पे उतर गया उसको कांटेक्ट किया था, मेरा रिपोर्टिंग कर ले। तो मेरी जगह पे दूसरे लड़कों को बिठाया था वहाँ पे, मतलब रिपोर्ट के लिए। हाँ, तो मैं बोला अभी सर को बोला मैं सर नहीं पहुँचूंगा, तो मैं बोला ट्राई करता हूँ। जैसे मतलब फ्लाइट से उतर गया, भाग के ही मैं चला गया। लोग पूछ रहे पागल ही गया क्या, मतलब कहाँ जा रहे हैं? हाँ। जैसे मुझे पता भी नहीं था कैसे जाना बाहर। एक जीप जहाँ दिखेगा वैसे भाग गया, टैक्सी पकड़ लिया। टैक्सी वाले को बोला कि मुझे कांतिराव, तो बोला दूर है, 1-1.5 घंटा लगेगा, ट्रैफिक लगता है, बेंगलोर का है ट्रैफिक। तो मैं बोला कुछ नहीं, शॉर्टकट बिटकर कुछ नहीं है। तो उसी रह जाएगा। बोला चलो, मैं उसको बता दिया मेरा ये ऐसा इवेंट है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करता हूँ। टैक्सी में पकड़ लिया, जीन्स पे था मैं, शर्ट था। तो फिर शर्ट जीन्स पे था, तो टैक्सी से मतलब उतर गया मैं टैक्सी। तो उस टाइम 700-600 कुछ टैक्सी का बिल आया था, वो भर दिया मैं। वो टैक्सी वाला भी गेट के अंदर, मतलब जहाँ से रेस छूटने वाले थे ना, वहाँ छोड़ दिया। रेस गो ही होने वाली थी, मैं बाहर था, मतलब मेरा रिपोर्टिंग होता। 10 किलोमीटर की रेस थी, रेस गो होने वाली थी। तो मैं गया अंदर, तो रेस गो मैं उधर एकदम से भाग के गया ना। तो बोली कहाँ, मतलब रेस गो में बोला 2 मिनट मेरे लिए रुको थोड़ा, मैं भी भाग दूँ। बोला तू कहाँ से आया? मतलब रिपोर्टिंग हुआ है, मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर ये था, तो फिर बोले 2 मिनट देता हूँ टाइम। तो रेस वो छोड़ने वाले, बाकी लोग साइड बीट लगा रहे थे सब, मैं बोला साइड लगा लो। तो उसने मेरे लिए 2 मिनट मतलब ऑफिशियल ने रेस को थोड़ा ये किया, बोले चेंज कर लो। फिर मैं जीन्स निकाला, शर्ट निकाला, अंदर से किट बीट करके आया था, मुझे पता था ना। हाँ, किट बीट अंदर से करा। तो लड़के ने, एक दोस्त था, उसने पीछे स्टेज नंबर लगाया, मैंने आगे से लगाया। जूता पहना, जो उस टाइम जूते पे भागा था मैं, स्पीड का जूता था, 1100 का। तो उस रेस में मैं भाग गया। 10 किलोमीटर की रेस थी, ना पानी पिया था ना कुछ नहीं किया था। नेशनल, जूनियर नेशनल थी। ना पानी पिया था ना कुछ नहीं पिया था। पहले राउंड पे पानी पिया ना, माइंड में कुछ नहीं। रेस भाग गया, वो सिल्वर आ गया उसमें मेरा। अच्छा, वाह। उसमें सिल्वर आ गया। और मुझे ही पता नहीं मैं कैसे हैंग होके, मतलब पूरा सिल्वर आ गया। मतलब उस टाइम 32 भागा था कुछ, 10 किलोमीटर 10 में। तो सिल्वर आ गया। फिर मीडिया आ गई, कहाँ से आया ये, मतलब रिपोर्टिंग में नहीं था, ये नहीं था। रिपोर्टिंग तो किया था, उनको स्टोरी बता दिया मैं, ऐसे था। फिर फर्स्ट गया, बाद में मेरे पे हाईलाइट सब हुआ। वैसी मेरी एक एक्सपीरियंस बहुत ही, मतलब तो ये 3 दिन 3 लगातार रेस, मतलब ये ऐसे करके, मतलब गांव से आई इसलिए हो गया ये पॉसिबल। और पता है, ये जो स्टोरी आपने बताई ना, अच्छा हुआ आपने बताया, क्योंकि लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर आपने सालों साल से मेहनत की और इतना शिद्दत से ये है ना कि मुझे करना है, तो एक पॉइंट के बाद ना सब कुछ एक साथ हो जाता है कहीं ना कहीं से ना। कुछ ना कुछ देख के, मतलब सारे अच्छे नक्षत्र ना एक साथ आ जाते हैं। कि मतलब आपको क्या पता था कि, मतलब आप तो गए थे ना कि हाँ चलो यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप एक होप रहता है कि हो सकता है हो जाए, राइट। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत नहीं की होती, इतना सालों से मेहनत नहीं किया होता, तब आप सिल्वर नहीं आता। वो आपकी मेहनत थी। इनफैक्ट अगर आपके 3 रेस नहीं होती बैक टू बैक, तो आपका गोल्ड भी आ सकता था। करेक्ट, क्योंकि इतना टायर्ड है आदमी और उसके बाद भी आप पहुंचे, तो वेल डन। और ये जो बच्चे देख रहे हैं या जिनको आपके जैसा बनना है, उनको ये समझना जरूरी है कि
आदमी ऐसे यहाँ नहीं पहुँचता है, बहुत कुछ उसके पीछे होता है और उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो जानना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि लोग सबसे ज़्यादा टाइम आजकल स्पेंड कर रहे हैं फ़ोन पे, हरदम सोशल मीडिया पे रहते हैं और उसके बाद विश करते हैं, वहाँ पे लोगों को देखेंगे अच्छा लगेगा और वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उतना मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। तो जो आप कह रहे हो वो बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि उसके पीछे की जो मेहनत है वो आपको आगे लेके आती है। वो लक से आप स्टार्ट लाइन पे तो पहुँच गए, लेकिन आपकी मेहनत से फिर आप भागे पूरा, है कि नहीं? हाँ, मेहनत। कालिदास, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और आप मुझे पता है कि आप बहुत आगे जाओगे। जब आदमी बेस से उठता है ना, तब वो इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, उसके आसपास इतनी दुआएं होती हैं, उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं कि आप फेल नहीं हो सकते, और अगर आप फेल होगे तब आप उससे सीखोगे, राइट? एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हरदम होता है लाइफ में, पास फेल आदमी लगा रहता है, बैलेंस कभी होता है कभी नहीं होता है। हम सब की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और आप बहुत आगे जाओ, और हम लोग अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू। कालिदास, थैंक यू।